फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर्षवास, संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पुरी होगी. कसं कनेक्शन असतं बाबांच्या मुरलीचं. बाबांनी काल मिलनच्या मुरलीमध्ये आपल्याकडून गिफ्ट मागितली. आपण बाबांना सकाळी पण दिली, संध्याकाळी पण दिली. फायनली आता व्यर्थ चालवायचं नाहीये, आपण बाबांना गिफ्ट दिली. बाबा म्हणते आता तुम्हाला गिफ्ट घ्यायची माझ्याकडून. तो कोणती गिफ्ट? बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए. बाबा ने गिफ्ट मांगी, हमने दे दी. अब हमको बाबा से गिफ्ट लेनी है. तो कौन सी गिफ्ट? फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट. मग त्याच्यासाठी काय करायचं? उसके लिए हर्षवास, संकल्प समर्थ हो. त्याचंच कनेक्शन. हर्षवास और हर संकल्प समर्थ कब होगा? जब हमारा व्यर्थ समाप्त होगा. व्यर्थ है तो हम समर्थ नहीं हो सकते. व्यर्थ मतलब कमजोरी, समर्थ मतलब शक्तिशाली स्थिति. तो बाबा कह रहे हर्षवास संकल्प आपका शक्तिशाली होना चाहिए. कमजोरी वाला मतलब विकारों वाला वैसा संकल्प नहीं होना चाहिए. तो अगर हमारा हर्षवास और हर संकल्प समर्थ होगा तो हम लास्ट आके भी फर्स्ट आके फर्स्ट डिवीजन में, फास्ट जाके फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं. ये गिफ्ट हमको मिल सकती है. आणि अजून त्याच्यामध्ये काय? दिल बडी और सच्ची. लेट आलेलो आहे ठीक आहे. आपण 80 वर्ष 90 वर्ष झाले. आज 90 वर्षापासून नाही आलेलो या ज्ञानामध्ये. 50 वर्षापासून नाही आलो, 20 वर्षापासून नाही आलो. खूप कमी कालावधी आपल्याला भेटलेला आहे संगम युगामध्ये. पण बाबा म्हणताय की तुमचं हे जर तुम्ही या स्थितीमध्ये जर तुम्ही आहात की तुम्ही व्यर्थला समाप्त केलेलं आहे, प्रत्येक श्वास आणि संकल्प तुमचा समर्थ चालू आहे, शक्तिशाली स्थिती आहे, कमजोरीला दूर केलेलं आहे, व्यर्थला समाप्त केलेलं आहे आणि तुमचं मन बुद्धी मोठी आहे आणि खूप खऱ्या रूपामध्ये सत्य स्वरूपामध्ये तुम्ही राहताय, तर तुमची जी आवश्यकता है हर जरूरत पूरी होगी. मतलब कौन सी आवश्यकता? जो आत्मा को चाहिए, जो आत्मा की जरूरत जो है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सब कुछ बाबा से हमको मिलेगा. तो फिर हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जाएगा जो हम फर्स्ट डिवीजन में आ सकेंगे. तो इतना सुंदर मुरलियों का कनेक्शन है. किसी को पता नहीं है कौन करा रहा है, कैसे चल रहा है ये सब, लेकिन ये बराबर कनेक्शन रहता है. बाबा सारी सेटिंग करता है ऊपर बैठकर. आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं. बाबा की बातें और बाबा के शब्द इतने सुंदर और इतने उसमें ज्ञान की गहराई होती है. बाबा कह रहा है मैं कौन हूं? जीरो बाप और आप हीरो बच्चे. तो जीरो कैसा है? बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उस हिसाब से पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उस हिसाब से वो जीरो. लेकिन हम कैसे हैं? हम जीरो से हीरो बन जाते हैं. मतलब हीरो पार्ट बजावते हैं. सतयुगामध्ये देवता रूपामध्ये इतका मोठा पार्ट बजावतो. सतयुग पासून त्रेतायुगामध्ये आपला चांगले पार्ट चाललेले. द्वापरमध्ये पण आपण भक्ती मार्गाच्या त्या काळामध्ये चांगलेच पार्ट बजावलेले. तो ये बाबा कहता है कि मैं ये पार्ट नहीं बजाता हूं, मैं तो जीरो का जीरो ही रहता हूं, लेकिन आप हीरो बन जाते हो. कितनी ऊंची नजर से बाबा हमको देखता है. क्या का एवढ्या या श्रेष्ठ नजरेने आपण स्वतःला बघतोय का? बाबा हमको याद दिलाता है आप कौन हो, आप हीरो बच्चे हो और हीरो पार्ट लेना है तो हीरो पार्ट की प्रैक्टिस भी हमको करनी है और उसका आनंद भी लेना है. चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं. तो बाबा ये शिव जयंती की मुरली चली है. हम पिछले 8 दिन से अभी शिव जयंती, शिवरात्रि सब चल रहा है. हमारा पक्का हो गया है बिल्कुल हमको, लेकिन फिर भी बहुत नई बहुत अलग अलग बातें बाबा की हमारे सामने आती रहती है. तो बाबा हमें सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं. उसमें भी विशेष 3 मुबारक, बाप, शिक्षक और सदगुरु के रूप की 3 बधाइयाँ पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं. सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. तो बाबा मुबारक किस बात के दे रहे हैं? बधाइयाँ किस बात के दे रहे हैं? कि हमको बाबा से पिता के रूप में पालना मिल रही है, परम शिक्षक के रूप में हमको पढ़ाई प्राप्त हो रही है इतनी ऊंची, और सदगुरु के रूप में वरदानों की वर्षा हम पर हो रही है. तो भगवान इसकी हमें शुभकामनाएं, कांग्रेट्स करतो आपल्याला.
आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। कैसा है? बर्थडे है, और बाबा ने कल उसका राज भी बताया क्यों बर्थडे कहा जाता है, और उसके बाद आज बाबा उसको और अलग रूप में हमारे सामने पेश कर रहा है। बाबा म्हणता है कि बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। ये जो बर्थडे है, मतलब बाबा आता है, इस दुनिया में अवतरित होता है, हमारे लिए आता है, और हमको तभी देख लेता है, तभी अलौकिक रूप से, मानसिक रूप से हमको जन्म दे देता है। क्यों? क्योंकि उसका और हमारा अविनाशी स्नेह है, अविनाशी प्यार है। बाबा का हम बच्चों से अविनाशी प्यार है, और हम आत्माओं का भी उस परमात्मा से अविनाशी प्यार है। भले ही हम जानते नहीं थे, लेकिन हमारा उससे प्यार है। और जब हमको ये जानकारी मिल जाती है, कोर्स हो जाता है, मुरली सुनने लगते हैं हम, तो हमको वो प्यार ही खींचता है, इधर बाबा का प्यार ही खींचता है, बाकी कुछ नहीं खींचता है। किसी ने बुलाया, किसी ने बोला, इसलिए हम नहीं आते हैं, नहीं तो सारी दुनिया आ जाती थी। हम क्यों आते हैं? क्योंकि बाबा का प्यार हमारे अंदर वो जागृत हो जाता है। हमारा बाबा के प्रति जो प्यार है, जो भक्ति में हमने उससे प्यार किया है, वो जागृत हो जाता है। तो कल सारी दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया गया, प्रेम का दिवस। लेकिन वो कौन सा प्रेम है? वो सिर्फ शरीर का प्रेम, वो सिर्फ विकारों का प्रेम, सिर्फ मिट्टी का प्रेम, और वो भी ज्यादा समय नहीं चलता है। लेकिन ये जो हमारा प्रेम है भगवान के साथ, हमारा भगवान जो है वो हमारा वैलेंटाइन है, सदा काल का प्रेमी है, और वो कंटिन्यू हमारे साथ संगम युग में हर सेकंड रहने को तैयार है। और 5000 वर्ष भी वो हमारा पिता ही है। हम नहीं जानते, हम उससे बिछड़ गए थे, लेकिन उसका और हमारा जो रिश्ता है ये अविनाशी है, कंटिन्यू है। तो उसका और उसका आधार क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है? प्यार। तो बाबा कह रहे ये जो बर्थडे है, ये बर्थडे अविनाशी स्नेह का भी जन्मदिन है। मतलब वो प्यार फिर से हमारा जागृत हो जाता है जब बाबा आता है धरती पे। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं, साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। तो बाबा और हम अभी साथ साथ है। विश्व परिवर्तन का कार्य हमको साथ में मिलके करना है बाबा के साथ। और क्यों हमारा साथ लेता है बाबा? क्योंकि बाबा कहता है बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है, बाप का और बच्चों का बहुत प्यार है आपस में, इसलिए हम साथ में रह के ये विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं हर कल्प में। अभी भी साथ है, और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता, और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। बाबा हमें बार बार याद दिलाता है, कितनी बार याद दिलाया होगा आज तक बाबा ने कि ये तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है, हीरे तुल्य जन्म है, हिऱ्यासारखा जन्म आहे। कारण आपल्याला त्याचं महत्व ठेवणं आवश्यक आहे, म्हणून बाबा आपल्याला त्याची आठवण करून देतो की हा 84 जन्मामध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ जन्म आहे, हिऱ्यासारखा जन्म आहे। देवी देवतांकडे जन्म होईल, लक्ष्मी नारायणच्या घरी जन्म होईल, पण बाबा म्हणताय त्या जन्मापेक्षा हा जन्म श्रेष्ठ आहे। या लास्ट जन्माच्या शरीरामध्ये राहत असताना बाबाने आपल्याला जो अलौकिक जन्म दिलेला आहे, हा जन्म सर्वात श्रेष्ठ आहे बाबा म्हणताय। म्हणजे हे शरीर पण किती व्हॅल्युएबल आहे, या शरीरामध्ये राहत असताना बाबा आपल्याला भेटलेला आहे, आणि म्हणून या शरीराची पण खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळ करायची आहे। या रथामध्ये अपन असताना बाबा आपल्याला भेटलेला है। तो इसमें जो हमारा जन्म हुआ है, इस शरीर में रहते हुए ये नया जन्म हुआ है, इसी शरीर में हम कंटिन्यू है,
कंटिन्यू हुए हैं, जन्म बदला है, अलौकिकता आ गई है, लौकिकता से अलौकिकता में हम आ गए हैं, लेकिन आत्मा जो है वो अब हीरे जैसी बनती जा रही है, हमको पक्का होना चाहिए। और हीरे जैसी क्यों बन रही है? क्योंकि हीरे जैसा बाबा हमको कर्म करना सिखाता है, श्रेष्ठता अपने अंदर लाना सिखाता है। तो हिरे तुल्य जन्म, जसं आता समजा कोणाला समजा माहिती की हा हे दगड आहे, खडा आहे, काहीतरी नकली मनी आहे, असं काही आहे, तर तो त्याला व्हॅल्यू देणार नाही. पण त्याला जर कोणी सांगितलं हा तर हिरा आहे, म्हणजे तो मळालेला आहे चिखलामध्ये काय आहे, पण मग तो हिरा है तो त्याला किती वैल्यू दी. तो ऐसे ही बाबा हमें क्यों बार बार ये समझाता ये हीरे तुल्य जन्म है? क्योंकि हमें इस जन्म की वैल्यू होनी चाहिए. हमारा साधारण जन्म नहीं, भगवान के पास जन्म हुआ है, तो हमको सदा भगवान की गोदी में बैठ के रहना है और जो वो कहता है वही करना है. सतयुग में हम जाएंगे, देवता रूप में रहेंगे, वो सोने जैसा जन्म है, वहां बाबा नहीं है, वहां भगवान नहीं है. ये बार बार हमको पक्का करना पड़ेगा कि ये हीरे जैसा जन्म है, तो इसकी मुझे वैल्यू रखनी है. मुझे अभी संगम से कलयुग में पैर नहीं रखना है किसी भी कारण से. चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है. वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं. अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है. अमृत वेले ही बाप दादा हर बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं. सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना. रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है. तो बाबा म्हणताय की ही जी भक्त जे मनवताय ते रात्री समजून मनवतात. शिवरात्री मनवली जाते, शिवरात्रीला महत्व देतात ते त्यांच्या हिशोबाने. पण बाबा म्हणताय हे तुमचं जे मनवणं आहे ते तुम्ही रोज अमृत वेलेला मनवता. हे संगमयुग आपल्यासाठी अमृत वेला आहे, पण तसं बाबा म्हणताय की तुम्ही रोज अमृत वेलेला विशेष शिवरात्री मनवता. ते एक रात्र मनवता आणि तुम्ही अमृत वेलेला शिवजयंती शिवरात्र बाबांशी तुमचं मिलन होतं चांगल्या प्रकारे आणि बाबा तुम्हाला वरदानांनी भरपूर करतो अमृत वेलेला. तर अमृत वेला आपल्याला महत्व लक्षात घ्यायचंय की पाऊण तासाची वेळ बाबांनी ठेवलेली 4 ते 4:45. त्याच्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला शक्य नसेल तर आपण 15 मिनिट खूप पॉवरफुल स्थितीमध्ये बसायचं त्या टायमिंगला आणि बिलकुल फक्त बाबांची आठवण, दुसरी कुठलीही संकल्प नाही. तो मैं और बाबा, तो बाबा हमको वरदानों से भरपूर कर देगा उस समय. तो बाबा कहते हैं आप वो रात्रि मनाते, एक रात्रि मनाते और आप रोज अमृत वेला मनाते. और ये वैसे संगम युग हमारा पूरा के पूरा अमृत वेला है, क्योंकि इसके बाद दिन निकलने वाला है. तो ऐसे समय पर हम बाबा के बने हैं. जो भी बाप के बच्चे बने हैं वो सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं. विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते हैं लकी और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो. तो बाबा म्हणते हैं की विश्वामध्ये किती करोड आत्मा आहे, पण त्याच्यामध्ये पण तुम्ही किती थोडे लकी आणि लवली बच्चे. बाबा म्हणता है कि आप लकी हो और लवली, बहुत प्यारे बच्चे हैं हम बाबा के और बहुत भाग्यशाली बच्चे. लकी और लवली बच्चे. बाबा कहते कोटो में से कोई आप बच्चे हो. करोडो मधून आपण कोणी आहे, करोडो मधून एकाची निवड झालेली आहे. आणि कोणी निवडलेले? स्वतः बाबांनी. स्वतः जो सर्वोच्च आहे या दुनियेमध्ये त्यांनी आपल्याला निवडलेले आहे. तो बाबा कहते ये नशा है आपको, नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं. कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी है, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है. बाबा म्हणते खूप बसलेले, खूप आहे दुनियेमध्ये, मोठे मोठे पोझिशन वरती खूप बसलेले, खूप पैशावाले बसलेले, पण त्यांनी बाबांना ओळखून आणि बाबांसोबत बर्थडे मनवायचं त्यांना भाग्य नाहीये.
बर्थडे नहीं मनाते इसका मतलब क्या है? उनको पता ही नहीं कि मैं भी बाबा का बच्चा हूं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे कोटों में कोई हो जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, अपना नया जन्म हुआ है ये पहचान लिया, और बाबा के साथ में, भगवान के साथ में अपना भी और उसका भी बर्थडे मनाते हैं। तो ये खुशी है कि हम कोटों में कोई है। नशा भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए कि हम कोटों में कोई है, करोड़ों में कोई है। अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं। कभी कभी तो नशा, और मुरली के समय तो नशा चढ़ जाता है, लेकिन बाद में जब कोई आके हमको गाली दे देता है, जब कोई आके हमको उल्टा सुल्टा कुछ बोल देता है, तब वो नशा पूरा उतर जाता है। तो वो नहीं उतरना चाहिए, ये बाबा हमको सिखा रहा है। नशा कभी कभी नहीं, ये सदा होना चाहिए। भगवान हमको क्या कह रहा है? मैं जीरो हूं, आप हीरो हो। भगवान कह रहा है। भगवान हमको कितना ऊंची नजरों से देखता है, कितना स्वमान देता है हमको। ये दुनिया वाले क्या अपमान करेंगे हमारा, और उनके अपमान में क्यों हमको, उनको ताकत क्यों देनी है? क्यों समझना है कि ये मुझे परेशान कर सकते हैं? त्यांच्या प्रभावामध्ये यायचंच नाहीये। जितका आपल्याला नशा मुरलीच्या वेळेला बाबा चढवतो, तो नशा आपल्याला कंटिन्यू ठेवायचा है। ये नशा उतरना ही नहीं चाहिए। चाहे कोई आके हमारे सामने गालियों का रजिस्टर लेकर आ जाए और उसमें से सारी गालियां बक दे हमारे सामने, हमारा ये नशा उतरना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो किसको देख रहा है? ये चमड़ी को देख रहा है, देह को देख रहा है, और आत्मा को तो भगवान ने पहचान लिया है, जो आत्मा पार्ट बचा रही है। इसलिए ये नशा, जो हम करोड़ों में कोई आत्मा है भगवान की चुनी हुई, ये नशा और इसकी खुशी कभी भी हमारी उतरनी नहीं चाहिए। किसी के भी हाथ में हमको रिमोट कंट्रोल नहीं देना है, अभी बाबा के हाथ में अपना कंट्रोल दे देना है। तो सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। प्यार क्यों है? प्यार है इसलिए पेपर लेने आती, बाबा कह रहे हैं। बाबा म्हणते म्हणून तुमच्याकडे येते ती, तुमच्यावरती प्रेम है। तो बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। क्यों प्यार है? मतलब वो प्यार किसी भी प्रकार का हो सकता है, मतलब हम जो मोह को प्यार समझते हैं उस प्रकार का भी। तो बाबा कह रहे हैं आदि से अंत तक बच्चों से अब तक संबंध। कौन सी आदि? ये जो रावण राज्य की आदि, सतयुग से नहीं। सतयुग में तो, त्रेता में तो माया का नामो निशान नहीं है। आदि से बाबा कह रहे हैं मतलब रावण राज्य की आदि से हमारा माया के साथ संबंध है। सबसे पहले हमने माया को सहारा दिया, सबसे पहले हमने माया को अपने साथ ले लिया, सबसे पहले हमने माया को यूज किया। आपल्यापेक्षा बाकी सगळ्यांनी नंतर वापरलेलं आहे मायेला। तर त्यांचा आणि मायेचा साथ कोणाचा 2000 वर्षाचा आहे, कोणाचा 1.5चा आहे, कोणाचा 1000चा आहे, कोणाचा 500चा आहे, कोणाचा 200चा आहे, पण आपला तर पक्का 2500 वर्षाचा आहे। सगळे बाबांच्या बच्चांचा कमीत कमी 2500 वर्ष मायेशी संबंध है। तो बाबा कह रहे उसको भी आपसे प्यार हो गया क्योंकि आपके साथ में रहती है, आपके साथ में रही है विकार 2500 वर्ष। तो ये बाबा का कनेक्शन और बाबा का ज्ञान बहुत निराला है, क्लियर है। हेच असंच आहे ते। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन ते जे काही आहे ते आहे। बाबा म्हणता है लेकिन अभी हम कहां पहुंच गए? संगम युग में आ गए हैं, कलयुग से निकल गए हैं। तो अभी क्या है? लेकिन बाबा कह रहे माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना। अभी हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो उस हिसाब से, उस हक से, और वो याद दिलाते हुए बाबा कह रहा है अभी वो जो कुछ भी है माया का, आपसे आप में मोह हो गया है, लगाव हो गया है, प्यार है, कुछ भी है, लेकिन अभी आप मेरे बच्चे बने हो, मेरी गोदी में हो। अभी माया का काम है आना, वो आपको टेस्ट करने तो आएगी, उसका काम है आना, लेकिन आप बच्चों का काम है माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि आने भी देते हो? बाबा म्हणताय येऊनच द्यायचं नाहीये तुम्हाला, कि तुम्ही येऊ देता नहीं, दूर से ही भगाओ। तो ये माया मतलब कोई ऐसी व्यक्ति या कोई वो पुतला नहीं है, कोई आया हमारे सामने, या कोई इंसान आया, कोई मनुष्य आया, उसको बाबा माया नहीं कर रहे।
जैसे ही हमारे अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह के विकार जागृत होने लगते, किसी भी कारण से, ट्रिगर कोणी असू शकतं, समोरून कोणी येईल, समोरून कोणी काही बोलेल, समोरून कुठली परिस्थिती येईल, समोर कुठलाही तब्येतीचा पेपर येईल, त्यावेळेला इथं काय जागृत होते ते बघायचं. तो माया को आने देना मतलब उसके वाइब्रेशन कैच करके इधर जागृत हो गई माया, उस पर अटेंशन देना है हमको. ये क्यों आया और ये क्यों ऐसा कर रहा है, याच्यात जायचंच नाही. तो आल्यामुळे माझ्यामध्ये काय परिवर्तन झालं त्याला स्टॉप करायचंय. तो बाबा कह रहे हैं कि आने भी देते हो नहीं, दूर से ही भगाओ. आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की. बाबा म्हणताय कोणाला समजा तुम्हाला नाही चांगलं वाटत, बरं नाही वाटत, त्याचं वागणं बोलणं चांगलं नाही वाटत, पण तुम्ही येऊ दिलं तर त्याला सवय लागून जाईल तुमच्याकडे येण्याची. तसंच हे मायेचं आहे. हे विकारांचे विचार तुम्ही त्यांना आपल्यामध्ये जागृत ठेवलं काही झाल्यावरती तर मग सवय होऊन जाईल, तशाच प्रकारचे विचार जागृत होतील पुन्हा काही तसं झाल्यावर. तो बाबा म्हणते वो मतलब माया हमको एक किसी व्यक्ति के रूप में हमारे सामने जैसे दिखा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो अंदर का है. बाहर के वाइब्रेशन से अंदर क्या होता है वो बाबा को समझाना है. पण ते मग त्या भाषेमध्ये बाबा समजवतोय. वह भी समझती है. कौन? माया भी समझती है. आने तो देते हैं ना, चलो. ये आने तो देते हैं ना, तो चलो, फिर आने देते हैं ये तो चलो. लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते लेकिन खातिरी भी कर लेते. आता कोणी आलं आणि आपण त्यांना काही जास्त विचारलंच नाही, जास्त पाहुणचार नाही केलं तर त्यांना वाटतं की आपलं काही इथं इतका काही मान सन्मान नाही, तो नहीं आएंगे ज्यादा. बाबा कह रहे फिर क्या करते हैं, माया मतलब वो विचार आते हैं, विचारों को मतलब जागृत रखते हैं, फिर वो विचारों में से दूसरे विचार भी प्रकट होने लगते हैं. उस विचार का बार बार चिंतन करते हैं. कोई भी परिस्थिती व्यर्थ कोणती समस्या आली त्याच्यावर तेच विचार. म्हणजे काय केलं, ते विचाराला येऊ दिलं, बसवलं, चहा पाणी दिला, तेच विचार व्यर्थ. कोणी काही बोललं, कोणीतरी काहीतरी मला बोललं, मग त्याचंच तेच चक्कर डोक्यामध्ये पूर्ण. तो उसको बाबा कह रहा है माया को आने दिया, बिठाया और उसकी खातिरी भी करते, म्हणजे पाहुणचार. चाय पानी भी पिला लेते. पता है कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते हैं कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है. किधर का कनेक्शन, किधर बाबा जोड़ता है बहुत अच्छी रीति से. बाबा म्हणताय की काय होतं, म्हणजे ते लगेच जागृत व्हायला पाहिजे ना की आपण संगम युगामध्ये, आपल्याला तर सतयुगामध्ये जायचंय. आपण तर बाबा परमेश्वराकडून ट्रेनिंग घेतोय, डायरेक्ट देवता बनण्याचा अभ्यास करतोय. मी बाबांचा विद्यार्थी आहे, मी करोडोमध्ये कोणी आत्मा आहे. तर तो जर आपल्यामध्ये जागृत झाला तो नशा आणि ती खुशी, तर आपण ते मायेचे विचार करणारच नाही, ते कमजोर विचारामध्ये जाणारच नाही. ऐसा क्यों वैसा क्यों, इसमें जाएंगे ही नहीं हम. और आज के बाद तो जाना ही नहीं, हमने व्यर्थ गिफ्ट में दे दिए बाबा को, तो अभी जाना ही नहीं है. पण होतं काय ते बाबा सांगतोय की वो क्या करते हैं, अंदर क्या आ जाता है की हा ठीक आहे ना, अजून कुठे लगे टू लेटचा बोर्ड लागलेला आहे, अजून मी पुरुषार्थ करून घेईल. पण आता ही परिस्थिती, तो व्यक्ती असा आहे, तो असं बोलतोय, तो असं करतोय, मी करून घेईल ना पुरुषार्थ नंतर, पहिले मला याला तर निपटू द्या, तो स्टेबल तर होऊ द्या थोडस. तो बाबा कह रहे ऐसे अपने को, ये ऐसे कलाकार बच्चे हैं बाबा के, कि वो क्या समझते हैं अंदर, अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है. बाबा की ये मुरली चली 2009 में और टू लेट का बोर्ड तो अभी लग गया है. उस समय बाबा ने कहा, क्या कहते हैं, अभी तो समय पड़ा है. अभी समय पड़ा नहीं है, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल भी नहीं है. अभी 2026 में हम पहुंच गए हैं, अभी बिल्कुल भी समय नहीं है. पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे. तो फिर माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं. कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं. माया की मत है या बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं. तर बाबा म्हणताय वो क्या हो जाता है फिर, मतलब म्हणजे जसं स्वतःला जस्टिफिकेशन दिलं, स्वतःला सांगितलं की ठीक है ना, मी पोचून जाईल, होऊन जाईल, करून घेऊ, तो क्या हो गया, फिर माया समझती है ठीक है मुझे आने देते, बैठने देते, फिर वो और उस टाइप के विचार आने लगते हैं.
फिर एक बारे में वैसे आया, एक समस्या के बारे में, एक बीमारी के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में विचार आया, उस पर ही बार बार हम वही विचार कर रहे हैं। फिर दूसरा व्यक्ति उस टाइप का आया, दूसरी समस्या उस टाइप के, वही आदत संस्कार बन जाता है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं ये माया की खातिरी करना अभी छोड़ दो। माया है, पहचान लो कि ये मुझे बाबा से दूर करने वाली, एक सेकंड भी बाबा से दूर कर रही है कोई बात, तो मेरे लिए वो विघ्न रूप है, मुझे देवता बनाने में, मेरा भाग्य बनाने में विघ्न रूप है। तो एक सेकंड के लिए भी मुझे इस माया को अपने अंदर स्थान नहीं देना है, उन कमजोर विचारों को मेरे अंदर मुझे स्थान नहीं देना है, उनको रवाना कर देना है, तुरंत भस्म कर देना है, तुरंत बाबा को दे देना है। जैसे अभी हमने बाबा को गिफ्ट दे दी व्यर्थ संकल्प के, और अभी इसके बाद में कोई व्यर्थ संकल्प आता है तो वो बाबा का है, मतलब बाबा को गिफ्ट दे दी है हमने, तो बाबा को दे देना है। वो हमारे अंदर उसको स्थान ही नाही होना चाहिए। लगेच काही संकल्प चमकला आपल्या मनामध्ये, ताबडतोब बाबांना द्यायचं, बाबा आप देख लो ये। तो आपल्याला हे छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये करायला सुरुवात करायची। एक तो त्यावेळेला आपल्याला वाटतं की आपण करू शकणार, हे सगळं होऊन जाईल बरोबर, पण ज्यावेळेला तशी ऍक्च्युअल मध्ये परिस्थिती येते त्यावेळेला थोडंसं आपले ते 63 जन्माचं आपलं वेगळं जन्म आहे, वेगळे जीवन आहे, तर त्याचा थोडा प्रभाव येऊन जातो ऑटोमॅटिकपणे। तर त्यालाच आपल्याला कंट्रोल करायचं, त्याच्यासाठीच आपण ही डोस घेत असतो बाबांकडून। न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। हमारा यही हमारे से जो होता है गलती, उसका ही सबसे बड़ा उदाहरण रामायण में दिखाया गया है। सीता नहीं पहचान सकी रावण को, जर तो रावण त्या रावणाच्या त्याच रूपामध्ये आला असता, राक्षस रूपामध्ये आला असता, तिने ओळखलं असतं, पण तो ब्राह्मण रूपामध्ये आला। तो इसलिए ये पहचानना जरूरी होता है, परखना जरूरी होता है कि मेरे अंदर जो चल रहा है क्या वो मुझे बाबा के नजदीक लेकर जा रहा है या दूर लेकर जा रहा है। बाबा देखेगा बड़े स्क्रीन में तो क्या उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। जो अच्छा नहीं लगेगा उससे तुरंत हट जाना है, साइड में, उससे दूर हो जाना है। उस प्रकार के संकल्प भी नहीं करने, उस प्रकार का बोलना भी नहीं है मुझे, बिल्कुल पक्का पाहिजे। तो न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते। लेकिन बाप दादा अपने लक्की महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं आने नहीं दो। तो कैसे बाबा समझाता है, आप कौन हो, आप बहुत भाग्यशाली बच्चे हो। और कौन समझा रहा है, दोनों भी, दोनों बाप दादा दोनों समझाते हैं कि लक्की बच्चे हो आप महावीर बच्चे हो, विजयी बच्चे हो। तो ऐसे स्वरूप में बाबा हमको देखता है, इतने महान, इतने बड़े बच्चे, इस संपूर्ण नाटक में बहुत बड़ा जिनका पार्ट है, ऐसे बच्चे हो आप। तो बाबा कहते हैं आने नहीं दो, इन कमजोर विचारों को जगह ही नहीं दो अपने अंदर, आने नहीं दो। अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ। भगा तो देते हम आने के बाद, लेकिन बिठाते, चाय पानी पिलाते, फिर भगाते। तो बाबा म्हणते त्याच्यामध्ये किती वेळ जाईल, तो इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है, समय कम है। 2009 में बाबा ने कहा था समय कम है, 17 वर्ष पहले। और अभी तो कम मतलब बहुत कम समय बचा है। और आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय देकर मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। बाबा म्हणते तुम्हाला काय करायचं, तुम्ही माझ्या सोबत तुमचा जन्म झालेला आहे, तुम्ही वायदा केलेला आहे, तुम्हाला आता किती मोठा पार्ट बजावायचा आहे, विश्व परिवर्तक बनून, विश्व सेवक बनून, विश्वाच्या आत्म्यांना बाबांचा परिचय देऊन मुक्तीचा वर्षा त्यांना देण्याचा रस्ता दाखवायचा आहे, त्यांना प्राप्त करून द्यायचा आहे। तर ते कार्य अजून झालेलं कुठे आहे, समाप्त नहीं झालेलं आहे। तो उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे कर सकेंगे। बाबा म्हणते तुम्ही तुमच्याच चक्कर मध्ये, तुम्ही इतकं मोठं कार्य कसं करू शकाल। या सगळ्या विश्वाला परिवर्तन करायचंय, संपूर्ण विश्वाला नरकापासून स्वर्ग बनवायचंय तुम्हाला, इतकं मोठं कार्य आहे तुम्हाला आणि मला सोबत मिळून हे कार्य करायचंय। आणि तुम्ही फक्त तुमच्या त्या कमजोर विचारांच्या चक्कर मध्ये फसलेले। तो कब निभाएंगे ये वायदा, कब पूरा करेंगे ये कार्य। बाप के साथी है ना,
जन्म से ही वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली है उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ. बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी आधार कशाचा आहे? वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्ती ज्या राजयोगाच्या माध्यमातून आपल्यामध्ये येतात. जसं परखण्याची शक्ती आहे, निर्णय घेण्याची शक्ती आहे. बाबा म्हणतात त्या शक्तींचा वापर करा आणि मायेला दूरूनच पळवा, परखून घ्या. जैसे वो सीता को दोनों भी शक्तियों का यूज नहीं कर सकी उस समय पर, हमको यूज करना है, माया को दूर से ही भगाना है. तो इसमें टाइम नहीं लगाओ. देखो अभी उस समय 70 वर्ष लगभग, अभी 90 वर्ष. देखो अभी 90 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो. अभी माया का आना और भगाना अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है. इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं. कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय. दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो. मास्टर नॉलेजफुल हो ना, कोई नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल नहीं है. आप कौन हो? नॉलेजफुल हो, हाथ उठाओ. नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? सभी नॉलेजफुल है, हाथ उठाया. अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई है, माया को भगाने की नॉलेज है. तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला सगळं माहिती आहे, आधी मध्य अंतचं ज्ञान आहे, समय कोणतं चाललेलं आहे हे माहिती आहे, मायेच्या विषयी माहिती आहे, माया कशाला म्हणायचं हे माहिती आहे, कसं कमजोर आणि व्यर्थपासून आपल्याला दूर राहायचं सगळं माहिती आहे. तर बाबा म्हणतात तुम्ही आता नॉलेजफुल झाले की नॉलेजेबल झाले. 2 गोष्टी आहे. नॉलेजेबल म्हणजे आपल्याला ज्ञान मिळालेलं आहे, आपण ज्ञानी बनलेलो आहे, ज्ञान आहे त्या हिशोबाने ज्ञानी. पण ज्ञानाचे स्वरूप बनलेलो आहे का? त्या ज्ञानाला प्रॅक्टिकल मध्ये वापरतोय का? तर त्याला म्हणायचं नॉलेजफुल. आणि एक आहे नॉलेजेबल, की ज्ञान मिळालेलं आहे, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्या गोष्टी, पण त्याला ते माहिती आहे तर त्या माहितीचा वापर करून जीवन परिवर्तन करतोय का आपण? ही हिऱ्यासारखं जन्म आपला समजतोय का? बाबांच्या गोदीमध्ये राहतोय का? मायेला आपण कसं हँडल करतोय? बाबा म्हणता है इस पे ये डिपेंड है, इसलिए अभी हमको बिल्कुल पक्का रहना है कि मैं अभी नॉलेज से फुल हूं. फक्त ज्ञान नाहीये, माझ्यामध्ये ज्ञान आहे आणि ज्ञानामध्ये मी चालतोय संपूर्ण रीतीने. मैं ज्ञान में हूं और ज्ञान मेरे अंदर भी चल रहा है. तो दोनों बातें साथ साथ में है और वो दिखाई देनी चाहिए. जब हम बोल रहे हैं, जब हम सोच रहे हैं, जब हम कुछ कर रहे हैं, तो नॉलेज दिखाई देना चाहिए की आपण ज्ञानी आत्मे, आपण ईश्वराकडून ट्रेनिंग घेतोय हे सगळ्यांना समजलं पाहिजे, ती जाणीव झाली पाहिजे. तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले, तो जो ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे, प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, तो वो माया को ऑटोमेटिक दूर से ही भगाएंगे. माया आएगी फिर उसमें ही समय जाएगा, तो ऐसा नहीं. बाबा कह रहे नॉलेजफुल बन गए तो आपको माया का जो है, कोई भी आती है, किसी भी रूप में माया आती है, तो उसको पहचानना आना चाहिए, दूर से भगाना आना चाहिए. तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी. इसलिए अभी माया को अगर आने देंगे, बिठाते रहेंगे, उसके साथ में समय जाएगा, तो बाबा म्हणते जमा कधी करणार? मग जमा करायची बँक तर आताच उघडलेली, फक्त नंतर जमा नाही होणार. मग नंतर द्वापर नंतर जमा होईल तर ते तात्पुरतं होईल. जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा इस जिंदगी के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद. अभी हमने जो बैंक में जमा किया है वो काम में आएगा. तो लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है. इसलिए आप क्या कहते हो, सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अभी नहीं तो कभी नहीं. बाबा म्हणतात दुसऱ्यांना काय ऐकवता तुम्ही? तुम्हाला पक्क म्हणजे आतमध्ये तुम्हाला माहिती आहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं. तो आप सबको याद है ना, ये बाबा का टॉन्ट है हमारे लिए. बाबा म्हणजे दुसऱ्यांना तर सांगता तुम्ही, संदेश देता, संदेश मध्ये लिहिलेलं असतं की अभी नहीं तो कभी नहीं.
तर तुम्हाला पक्का आहे का अभी नहीं तो कभी नहीं? अभी नहीं करेंगे, आज आत्ता ताबडतोब आपण जसं बाबांना पाहिजे तसं पुरुषार्थ नाही करणार तर कधीच नहीं होणार. बिल्कुल पक्का. बाबा कह रहे आपको पक्का है कि आप दूसरों को तो कहते हो, संदेश भी दे देते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं. हमको पक्का होना चाहिए तो हम पुरुषार्थ बहुत अच्छे से करेंगे, वेस्ट नहीं जाएगा हमारा कोई समय, संकल्प, श्वास. तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सदा याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है. सबसे छोटा सा जन्म है लेकिन अमूल्य जन्म है. याचं मोल नाही लावू शकत आपण, इतकं या जन्माचं महत्व है. तो भगवान को महत्व है हमारे इस जन्म का, हमको कितना महत्व है वो चेक करना है. ऐसा सबको ये नसीब में नहीं है संगम का जन्म. इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है. या जन्माची किंमत संपूर्ण कल्प आपल्याला भेटणार आहे. हा जन्म जो आपण घेतलेला आहे आणि इथं राहतोय बाबांकडे, तर संपूर्ण कल्प याची आपल्याला किंमत मिळणार आहे. तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है, जितना चाहते हो उतना जमा होता है. बाबा म्हणताय मग चेक करा, तुम्ही जितकं जमा करायला पाहिजे सोबत घेऊन जाण्यासाठी तितकं जमा होत चाललेलं आहे का, किती आहे जमेचं खातं. बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वो कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं, 50% वाले ज्यादा है. बाबांनी होमवर्क, बाबांचं काय असतं, ये 15 दिन के बाद देखेंगे, महीने के बाद देखेंगे, 2 हफ्ते के बाद देखेंगे, 3 हफ्ते के बाद देखेंगे, 2 महीने का समय. त्यावेळेला नाही बघत बाबा, अचानक विषय बाबांच्या बुद्धीमध्ये येतो, कारण बाबा असं जास्त खूप असं कडक स्थितीमध्ये बच्चांना नाही ठेवायचं त्याला, म्हणून अचानक विचारून घेतो की काय झालं त्याचं. मी अभ्यास दिला होता तुम्हाला की ओके राहायचंय, तर बाबा म्हणताय आता मी अचानक रिझल्ट चेक केले की काय झालेलं आहे, तर बाबा म्हणताय 100% मार्क्स वाले याच्यामध्ये कमी आहे, ओके नाही राहिले. आणि ओके राहायचं म्हणजे काय, स्थिती स्थिर, एकदम मन बुद्धी बिलकुल स्टेबल, कोणत्याही स्थितीमध्ये आपण हलचलमध्ये नाही आलो, टेन्शन नाही घेतलं, राग नाही आला आपल्याला कोणाचा, ईर्ष्या द्वेष नाही, आलस्य अलबेला पण नाही आला, कोणत्याही विकारांच्या प्रभावामध्ये नाही राहिलो आपण, तो वो है ओके. तो बाबा कहते बहुतों को 50 मार्क्स मिले हैं, 100 वाले कम है. तो हमको अब इसके बाद में ये ओके वाला पुरुषार्थ करना है. हर पल में ओके रहो. ओकेचा अर्थ ऑल करेक्ट, कायम मी बिल्कुल जसं बाबांना पाहिजे तसं करेक्ट स्थितीमध्ये. जब भी बाबा मुझे चेक करे, बाबा मेरे रिपोर्ट देने के पहले बाबा देख लिए ओके मेरा बच्चा अभी तो. लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के, 50% वाले ज्यादा है. लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं, सुनाए क्या चाहते हैं. बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे. 2009 में बाबा कह रहा है, आता नाही केलं तर कधी करणार. आता तर आपल्याला बिलकुल असं झोपेतून असं खाडकन जागा झालं पाहिजे. 17 साल के बाद हम ये सुन रहे हैं. अभी उस समय बाबा ने कहा था अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे. तो बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है. 3 शब्द बाबा याद दिलाता है. ये 2005 के बाद की मुरलियों में आए हैं बाबा की ये 3 शब्द. एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा. 3 बातें चाहिए. अगर हमारा बहुत अच्छा भाग्य हमको बनाना है तो 3 बातें चाहिए. अचानक के लिए तैयार रहना है. अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेपर आ सकता है, उसके लिए हमको तैयार रहना है. और तैयारी कैसे होनी चाहिए, एवर रेडी कैसे रहना है, जैसे हमने 5000 वर्ष का रिकॉर्डिंग कर लिया बहुत अच्छी तरह से, ऐसा रेडी. क्या ऐसे नहीं कि कभी भी हम तैयार है. एवर रेडी मतलब 5000 वर्ष की सेकंड की बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग हमारी हो गई, ऐसा एवर रेडी. और तीसरा है बहुत समय का खाता जमा. असं नाही की मी बिलकुल बस वेळेवर होऊन जाईल, वेळेवर करून घेईल, पण त्या स्थितीमध्ये, ज्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय, जसे संस्कार आपल्याला पाहिजे सतयुगामध्ये देवता रूपामध्ये, तर त्या संस्कारामध्ये राहण्याची प्रॅक्टिस ही खूप दिवसाची रंगीत तालीम पाहिजे बाबांना. तर बाबा सिलेक्ट करेल आपल्याला.
जैसे ऑडिशन असतं पहिले, नंतर रोलसाठी घेतलं जातं. तो ये ऑडिशन हमको देना है कि हम कर सकते हैं, हम देवता रूप में रह सकते हैं, बहुत मीठे बन के रह सकते हैं, बहुत ओके स्थिति में रह सकते हैं, माया के प्रभाव में हम नहीं आते हैं. ये बाबा को हमको बहुत समय तक दिखाना है, तो हमारा सिलेक्शन होगा. म्हणून बाबा म्हणते आता नाही करणार तर कधी करणार. असं थोडीच आहे की 2030 नंतर 28 नंतर तुम्ही कराल, मग तयार व्हाल, मग तुमचं सिलेक्शन होईल, मग गेलं, वेळ संपली. क्योंकि बाप दादा चाहते हैं, और क्यों कह रहा है बाबा ये, बाबा क्या चाहते हैं, बाबा की क्या आशा है हमसे, कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने. मतलब इतनी सारी बातें, इतनी हाई लेवल की बातें बाबा हमको क्यों समझाता है, क्या आशा है बाबा को, कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से और 21 जन्म तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने. 21 जन्मामध्ये वरची लेवल राहिली पाहिजे. पहले जन्म से अपने राज्य में, अभी ये माया का, रावण का राज्य है, अपना राज्य, सतयुग के फर्स्ट जन्म से 21 जन्म तक बाबा कह रहा है फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बन जाए मेरे बच्चे. इसलिए इतना पढ़ाता है. जिसको कम चाहिए उसको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा जो पढ़ा रहा है वो इसी भावना से पढ़ा रहा है. मतलब ये पढ़ाई उस लेवल की है, उस लेवल की पढ़ाई है. तो जो पढ़ेगा वो लेवल प्राप्त करेगा इसी अभ्यास से जो बाबा सिखाता है. अभी तो यह खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया. जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांति में राज्य आया कि आया. तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए. यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है. बहुत काल का पुरुषार्थ करना है. बाबा म्हणतात दुसऱ्यांना समजवता तुम्ही की आता जमा करायला पाहिजे, आता भाग्य बनवायला पाहिजे, आता वेळ राहिलेला नाहीये. तर बाबा म्हणतात हे तुम्हाला पण पक्क पाहिजे की तुम्हाला तर हाय लेवल प्राप्त करायची, त्यांचं ज्याचं त्याचं भाग्य आहे. पण तुम्ही जर बाबांचे बनलेले, तुम्ही जर बाबांचे महावाक्य ऐकताय, तुम्ही जर बाबांकडे पहिले आलेले, तो विनाशाचं महाविनाशाचं तो खूप मोठी प्रोसेस चालू होण्याच्या आधी आलेले, तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला नव्या घरामध्ये यायचंय. मजा तो नए घर में है, जो बाबा हमारे लिए बना रहा है. मजा तो नए घर में है. अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे, नया है या 3 मास हो गया है. बाबा म्हणते 2-3 जन्म के बाद, 2-3 जन्म के बाद आएंगे आप तो कैसे पुराना हो जाएगा वो मकान. जसं एखादं 2-3 महिन्याचं घर जुनं एखाद्याने वापरलं, 3 महिन्यानंतर त्याची इच्छा झाली की विकायचंय, त्याने विकलं, आपण घेतलं, आपण कोणत्या घरामध्ये जाणार आहे, जुन्या. नवं घर नाहीये, नव्या घरामध्ये तो राहून गेला. ऐसे बाबा कह रहे हैं आपको नए घर में आना है, स्टार्ट से आना है, पहले जन्म से आना है. तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चा, ये सुन के आनंद होना चाहिए, अंदर ही अंदर आत्मा झूमनी चाहिए कि भगवान मुझे कितना प्यार करता है. लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चा, पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे, श्री कृष्ण के साथ हमारा जन्म हो, ये बाबा चाहता है. पसंद है, पसंद है, पसंद है. तो बाबा 3 बार पूछा बाबा ने, पसंद है. अच्छा, पसंद तो है. तो बाबा कह रहे तो क्या करना पड़ेगा फिर. पसंद है, आने की तो बहुत इच्छा है, स्वप्न तो खूप चांगलं आहे की श्रीकृष्ण सोबत पहिल्या जन्मामध्ये यायचं, श्रीकृष्ण सोबत खेळायचंय, राधा कृष्ण सोबत रास करायचे, स्वप्न तो बहुत अच्छा है. तो बाबा कह रहे तो क्या करना पड़ेगा. ऐसा कि जादू चमत्कार छू मंतर से थोड़ी बाबा हमको श्री कृष्ण के साथ में भेज देगा. क्या करना पड़ेगा म्हणजे बिलकुल प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला बाबा घेऊन येतोय, बॅलन्स शिकवतोय. असंच नाही उडायचं हवेत, वो करना पड़ेगा कुछ. तो करना भी तो पड़ेगा ना. तो पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा. बाबा म्हणते तुम्हालाही पसंद है, मला पण पसंद है की तुम्ही श्रीकृष्ण सोबत यावं, पर करना पड़ेगा ना कुछ. क्या करना पड़ेगा. अब से ध्यान से सुनना है. बाबा कह रहा है अब से
चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे। बीती, ये भगवान का महावाक्य शायद और किसी मुरली में नहीं होगा कि बाप दादा माफ कर देंगे। माफी हा एका याच मुरलीमध्ये आतापर्यंत तरी बघितलेला आहे, माहित नाही एखाद्या मुरलीमध्ये असला तर, पण माफ करून टाकेल। बाबा म्हणताय बीती सो बीती, अब तक का माफ कर देंगे। बीती, बीत गया, हो गया। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाबा म्हणताय केव्हा माफ होईल? तुम्ही मला गिफ्ट द्या बर्थडेची। बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में लास्ट में फास्ट हो सकते हैं। तर बाबा म्हणताय की तुम्ही लास्ट मध्ये फास्ट जाऊ शकता, मी तुम्हाला माफ करून टाकेल, मला काय द्या तुम्ही? और गिफ्ट मांग रहा है बाबा, मांगता, भगवान हमसे मांगता है। हम भक्ति में भगवान से मांगते आए, क्या मांगते आए? कि मुझे नौकरी लग जाए, मुझे बच्चा मिल जाए, शादी हो जाए, ये मांगते आए। और वो भगवान हमसे मांग रहा है, कल भी मांगा, आज भी मांग रहा है। और फिर से एक भाग्य भी बता रहे हैं, भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ अगर करे म्हणजे खूप सगळे आता धावताय पहिल्यापासून, ते बिचारे थकून गेलेले आणि मागून येणारा खूप एनर्जीने येतो आणि त्या जे खूप वेळापासून पळताय त्यांच्याही पुढे निघून जातो। तो बाबा कह रहे ऐसे आप भी फास्ट जाओ तो आप आगे निकल जाओगे। तो बाबा कह रहे फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते, फर्स्ट नंबर नहीं, वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं। बाबा म्हणते त्यांचं नाव डिक्लेअर झालेलं आहे, वो तो फर्स्ट नंबर में वही आने वाला है, उससे आगे तुम नहीं जा सकते। ब्रह्मा के आगे नहीं जा सकते, 2 नंबर मम्मा है, उनके आगे हम नहीं जा सकते, वो तो प्रसिद्ध हो गए। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं, उनके साथ उनके आसपास हम आ सकते हैं। पसंद है, आने वाले नए बच्चों को पसंद है, चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। बाबा म्हणते माझी तर खूप इच्छा आहे तुम्ही पुढे जाओ, पण कुछ करना भी तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेन्शन। बाबा म्हणते तुम्ही आतापर्यंत जे काही नाही केलं, ठीक आहे, झालं गेलं, विसरून जा, बीती सो बीती, मैं माफ कर दूंगा। आपने मुरली नहीं सुनी, आपने नुमाशाम नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मैंने जो कहा था वो नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, बाबा म्हणते माफी। अब क्या करो? अब अगर अभी भी इतना नहीं करके भी, बाबा ने कहने के बाद भी नहीं करके भी श्री कृष्ण के साथ में हमारा जन्म हो सकता है। अब तक का माफ, आज बाबा कह रहा है अब तक का माफ, बीती सो बीती। अभी क्या करना है? एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेन्शन, लक्ष ठेवायचे स्वतःवरती। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक संकल्पावरती लक्ष ठेवायचं आहे। हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, हर श्वास और हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ न हो। ये गिफ्ट चाहिए बाबा को। फिर से बाबा मांग रहा है, व्यर्थ न हो। व्यर्थ ही सबसे बड़ा विघ्न है। जब हमारे अंदर से व्यर्थ, मतलब व्यर्थ क्या है? विकार, कमजोरी, आलस्य, अलबेलापन, ये सारा व्यर्थ है, वो खत्म हो गया तो हम पहले जैसे बन गए। तो बाबा कह रहे हैं आपका हर संकल्प समर्थ हो, खुद को शक्तिशाली बनाने वाला हो, दुनिया को शक्तिशाली बनाने वाला हो, दुनिया को शांति देने वाला हो, दुनिया वालों को प्रकाश देने वाला हो। तो ऐसा चेक करो, हर संकल्प समर्थ है, व्यर्थ नहीं चलाना है कुछ भी। क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमजोर बच्चे नहीं। भले कोई लेट आता है, बाबा का बच्चा 1 साल पहले वाला, 1 महीना पहले वाला भी बच्चा, बाबा कहते हैं आपका हर एक का टाइटल क्या है? ये बाबा किसी को भी नहीं कहता ये कमजोर बच्चा है, ये कमजोर बच्चा है। बाबा हर एक को कहता है आप सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। समर्थ आत्मा है जो बाबा के पास पहुंच जाती है, वो समर्थ आत्मा है। हर एक बच्चा जो लेट भी आया है, लास्ट में आया है, बाबा की उसको देखने की नजर भी यही है। और बाबा जानता है अगर यहाँ तक पहुंचा है तो इसमें कुछ न कुछ कैपेसिटी, इसलिए तो पहुंचा है, नहीं तो यहाँ तक तो पहुंचते ही नहीं है। कितनों को बुलाते हम,
तो समर्थ बच्चे हैं, कमजोर बच्चे नाही. बाप दादा याद प्यार क्या देते? बाबा म्हणताय रोज नवीन येणारा पण 1 दिवसाचा कोर्स झालेला आहे, पहिल्यांदा मुरली ऐकतोय, त्याला पण याद प्यार काय भेटते बाबांची? रोज का याद प्यार. लाडले सिकिलधे दिल तख्त नशीन बच्चे. बाबा कह रहे हर एक को बाबा कहते, और हर एक को देखता है, जो भी मुरली सुनता है बाबा हर एक को देखता है, चाहे 1 दिन का भी बच्चा है, बाबा उसको क्या कहता है? लाडला सिकिलदा दिल तख्त नशीन बच्चा. इसीलिए तो यहाँ तक पहुंचा है, उसी नजर से बाबा देखता है. तो बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार. लाडले सिकिलदे दिल तख्त नशीन बच्चे. इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लो. बाबा कह रहे चांस दे रहा हूं मैं, चांस लेने वाले चांसलर बन जाते हैं. बाबा कहता है लेने वाले लो. बाप देगा, बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी? सगळ्या सभेला प्रश्न विचारतो, है कोई तीव्र पुरुषार्थी? नया कोई आया है कोई तीव्र पुरुषार्थी? बाबा कहता है चांस है, चांस है. आप तीव्र पुरुषार्थ करो, आगे जा सकते हो. तीव्र पुरुषार्थ करके आगे जाने के दरवाजे खुले. जन्म उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा. ही अजून एक बाबा म्हणते आतापर्यंतचा पुरुषार्थ नाही केला, माफी. दुसरं बाबांकडून ऑफर की तुम्ही 90% तीव्र पुरुषार्थ करा, 10% मी मार्क्स देऊन टाकेल, ग्रेस मार्क्स. जसं आपण बघतो की शाळेमध्ये पण विद्यार्थी जर खूप चांगलं वागत असेल, बोलत असेल शिक्षकाशी, तर तो पेपरचे जे मार्क आले ते आले, पण 10-5 मार्क त्याच्याकडून वाढवून देतो. तो ऐसे ही बाबा कह रहा है आप 90% तीव्र पुरुषार्थ करो आज से लेके अभी, तो 10% मैं दे दूंगा. 90% करा, 100%चा फायदा घ्या. मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म और पक्का. व्यर्थ खत्म. व्यर्थ खत्म होगा तो जो बाबा चाहता है वो हम कर पाएंगे. पहले इस व्यर्थ को खत्म करना है. संकल्प बिल्कुल बंद. स्टॉप म्हणजे स्टॉप. जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं. पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले है ना. मग हे कधी कधी आधी जे होतं सुरुवातीच्या काळामध्ये देवता रूपामध्ये राहायच्या या दादी वगैरे सगळ्या, त्यांना साक्षात्कार अशा स्थितीमध्ये बाबा ठेवायचा की 2-2 दिवस त्या समजायच्या की मी सतयुगातली देवता आहे. अशा स्थितीत 2 दिवस, कोणी 4 दिवस, 5 दिवस बिलकुल त्या स्थितीमध्ये राहायचं, तसंच वागायच्या, तसंच बोलायच्या. तर बाबा म्हणते त्यांना जर सांगितलं ना पुरुषार्थ, कारण ती देवता बनलेले त्या ट्रान्समध्ये, त्या स्थितीमध्ये जसं सतयुगात पोहोचलेले आहे, त्यांना जर सांगितलं पुरुषार्थ शब्द, तर ते म्हणते पुरुषार्थ क्या है, ये क्या शब्द बोलते हो आप, क्योंकि देवताओं को पुरुषार्थ का पता ही नहीं, वो तो प्रारब्ध भोगते. त्यांना पुरुषार्थ शब्द पण माहिती, तर पुरुषार्थ करायचा प्रश्नच नाही. पुरुषार्थ करून आपण देवता बनणार आहे, आपल्याला इथं पुरुषार्थ करायचा आहे. तो ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में या संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो. क्या से किधर बाबा लेकर जाता है. तो बाबा कहता है उनको पुरुषार्थ शब्द का पता नहीं है, देवताओं को. जैसे हम यहाँ उनको बुला के देखते हैं, ट्रांस में जो वो रहते हैं तो उनको बोलते हैं पुरुषार्थ शब्द, तो उनको समझ में नहीं आता पुरुषार्थ क्या है. तसंच बाबा म्हणता है तुम्ही स्वप्नामध्ये, संकल्पामध्ये प्रॅक्टिकल कर्म करत असताना पण व्यर्थ काय असतं याची समाप्ती झाली पाहिजे. जैसे बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या. सतयुग में कैसे इच्छा क्या है यही पता नहीं. जैसे बाबा कहते हैं संगम युग में देवता आते हैं, उनको पुरुषार्थ का पता नहीं है. तो ऐसे ही आप ब्राह्मण बच्चे हो, बाबा की गोदी में हो, तो आपको व्यर्थ क्या होता है यही पता नहीं होना चाहिए. जैसे जानकी दादी म्हणायच्या, जानकी दादी बिल्कुल खूप शान मध्ये म्हणायच्या, नशामध्ये म्हणायच्या कि झूठ क्या होता है और झूठ कैसा बोलते मुझे आज तक पता नहीं. जो 100 साल की दादी बोलती थी कि झूठ कैसे बोलते यही मुझे पता नहीं है. ऐसे बाबा कह रहा है व्यर्थ क्या होता है यही आपको पता नहीं होना. इतना इस तरीके से व्यर्थ के संस्कार को समाप्त कर दो, व्यर्थ के संस्कारों की समाप्ति करो.
तो है हिम्मत, 10% बाप ग्रेस में देंगे. तो पक्का मन करके बाबा समजाता है. असं नाही की सांगून दिलं मोकळा झाला. पुन्हा पक्का करून घेतोय. 10% ग्रेस मार्क्स देणार आहे, तुम्ही हिम्मत ठेवा. है मंजूर, हाथ उठाओ. कितना परसेंट पक्का? 100% नाही, 101%. बाबा म्हणते 100% पक्का नाही. कोणाला जर खूप गॅरंटी द्यायची असेल तर तो काय म्हणतो, 101% मी करणारच. 100% नहीं म्हणत, तो म्हणतो 101%. तो ये कहां से शुरू हुआ? बाबा की मुरली से निकला है. बाबा हमको समजाता है 100% नहीं, 101% म्हणा. म्हणजे तो जो पुरुषार्थ जो करायचा आहे तो असं उतू गेला पाहिजे, असं अशा पद्धतीचं बाबा म्हणते. 100 नहीं, 101% म्हणा, ज्याला पक्का करायचं आहे. क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता. बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े. अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है. बाप समान बनना है तो दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है. और इसमें भी बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को छोड़ने के लिए भी दृढ़ संकल्प करो, तो व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाएंगे. पक्का करायचं की मला नाही चालवायचं व्यर्थ, मला हलकं राहायचंय बिलकुल. मला आता देवता बनायचंय. कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ नहीं लेना देना मुझे. तबीयत का ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया, वातावरण ऐसा क्यों हो गया, बहुत धूप है, बहुत बारिश कम है, ज्यादा है, इधर वो हो गया, उधर वो हो गया, कुछ नहीं. जो हो गया है उसमें मुझे क्या करना है, बस इतना ही सोचना है. तो इसके लिए पक्का करना पड़ेगा. आज पक्का, अभी बिल्कुल बाबा के सामने हमने पक्का किया है, तो वो दृढ़ और भी दृढ़ करना है, उसको पक्का करते चलना है. जेव्हा जेव्हा एखाद्या वेळेस येईल त्यावेळेला अजून पक्का करायचं की मी बाबांना तर गिफ्ट देऊन टाकलं, आता मला चालवायचीच नाही संकल्प. हलकं राहायचं. आणि त्याच्यामध्ये जी मजा आहे ती कशातच नाही. ती जर आपण हलकं राहून इथं जीवन जगतोय त्याच्यासारखी मजा देवता जीवनामध्ये पण नाही. करून बघायचं आपण प्रॅक्टिकल. 1 महिन्यापर्यंत आपण बिलकुल पक्क करायचं, एकही व्यर्थ संकल्प नाही चालवायचा. जर आपण 1 महिना केला आपण, तर पुढे कंटिन्यू होऊन जाईल ते ऑटोमॅटिक. येणारच. जसं बाबा म्हणते समाप्ती हो जानी चाहिए, तो समाप्ती हो जाएगी. व्यर्थ संकल्प क्या है ये हमको समझ में नहीं आएगा 1 महीने के बाद. 1 महीने का तो व्रत ले ले, बस मुझे करना ही नहीं है व्यर्थ संकल्प. एक भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा देर भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं करना है. तुरंत फुल स्टॉप. तुरंत जसं बाबांना बघायचंय, बाबांना अर्पण करून टाकायचं. तो दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है. तो संकल्प को कॉमन नहीं करो. बाबा म्हणते कॉमन हा करून घेऊ, होऊन जाईल, ये असं कॉमन नहीं, पक्क करा. बाबा म्हणते आप हो कौन? कितना नशा चढ़ा रहा है बाबा. कौन हो आप? और हम कौन है ये तो है हमारी नजरों में, लेकिन बाबा की नजरों में कौन है हम? बाबा की नजरों में हम बहुत बड़े हैं. विश्व की बादशाही हमको देने की बाबा को. तुम कितने बड़े, आप हो कौन? बाबा म्हणते हैं अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा. यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा. बाबा म्हणते इथला राष्ट्रपती, इथला प्रधानमंत्री खूप मोठ्या पदावरती आणि असं साधारण गप्पा मारतोय, काहीतरी इकडे चहा पितोय, तिकडे चहा पितोय, काहीतरी चाललेलं आहे त्याचं, साधारण लोकांसारखं करतो, ते चांगलं वाटेल का? त्याला त्या पदाला शोभेल का? आणि आपण बघतो की जे राष्ट्रपती असतात, प्रधानमंत्री असतात, त्यांचं प्रोटोकॉल असतो. त्या प्रोटोकॉलनुसार किती लोक येणारे, किती लोकांच्या समोर ते बोलणारे, किती मिनिट बोलणारे, सगळं फिक्स असतं. प्रोटोकॉलनुसारच करावं लागतं, त्याच्या बाहेर जाता येत नाही. लेकिन अगर वो कुछ गड़बड़ कर देगा उसमें, प्रोटोकॉल को तोड़ देगा, तो ऑफिसर भी नहीं तोड़ने देते उनको कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा सर, ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध हो जाएगा, तो वो भी नहीं करने देते. तो बाबा कह रहे हैं आप तो उनसे बहुत बड़े हो. कौन हो आप? उनसे बड़े हैं हम. तो बाबा कह रहे वो अगर रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा. और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो. वो तो उसको यहाँ की गद्दी मिली है 5 साल के लिए, और वो भी जाने के बाद कोई उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है, नहीं रखते उतनी वैल्यू जितने पद पर जितने दिन है. लेकिन बाबा कह रहे हैं आप तो 3 तख्त के निवासी हो. तो ये सिर्फ कल्पना नहीं, हम सच में है. सच में बिल्कुल हमको ये पक्का होना चाहिए, अंदर से ये फीलिंग होनी चाहिए. असंच नाही, हे इतके मोठे महावाक्य आपल्यापर्यंत असंच नहीं पोहोचत है. ये हमको इसका एकदम बिल्कुल फिक्स अंदर से ये नशा होना चाहिए कि भगवान जो कह रहा है ये मेरे लिए कह रहा है, और ये मेरी कहानी है, मेरी बात बाबा कह रहा है. मैं कौन हूं? 3 तख्त का निवासी. सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त. बाप दादा के दिल तख्त पर हम विराजमान हैं. ऐसा हमको इतना हल्का बन जाना है अभी.
कि बाप दादा के दिल तख्त पर, ब्रह्मा बाबा के भी और शिव बाबा के भी, दोनों के दिल में हमारा स्थान होना चाहिए। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। बाबांना आपल्याला पहिले जन्मामध्ये स्टार्टलाच घेऊन जायचंय, बिल्कुल पक्का कर ले रहा है बाबा। तो दिल तख्त वाले जो जितना दिल तख्त पर रहेंगे, मतलब हल्का रहना पड़ेगा हमको, व्यर्थ से मुक्त रहना पड़ेगा, विकारों से मुक्त रहना पड़ेगा, तो बाप दादा के दिल में रहेंगे। और जो बाप दादा के दिल में अभी रहेंगे, बाबा कह रहा है वो पहले जन्म के साथी बनेंगे, ब्रह्मा के, श्री कृष्ण के। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। बाबा मतलब तख्त पर तो एक के निमित्त एक ही रहेगा, वहां पर राजा एक ही बैठेगा तख्त पर, लेकिन रॉयल फैमिली में, वो राजा की फैमिली में तो आप आ सकते हो, राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे, घर तक भी साथ चलेंगे, परम धाम में भी साथ चलेंगे, जो अभी साथ में है। तो बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, लेकिन ले तो जाएंगे। अभी वाया और डायरेक्ट का क्या है, बाबा शायद सूक्ष्म वतन की बात कर रहा है। बाबा कह रहा है अभी वो समय पे देखेंगे, वाया वाया लेके जाना है, सूक्ष्म वतन वाया लेके जाना है, या परम धाम लेके जाना है। ये बाद में जो कुछ भी होने वाला है, लास्ट में बाबा ने वो बहुत सी बातें सीक्रेट रखी है, म्हणून त्याच्यामध्ये नहीं जायचं। बाबा जैसे लेकर जाएगा, जैसे रखना है उसको, लास्ट में जैसे लेकर जाना है परम धाम में, हमको हल्का रहना है बस। बहुत सी बातें सिक्रेट रखी है बाबा ने, आणि ती सरप्राईज राहील आपल्यासाठी शेवटी, त्याला सरप्राइजेस ठेवणं चांगलं आहे। तो वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे, ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे? बाबा म्हणता है की असा पुरुषार्थ करा की त्याच्यासोबतच खाली जायचंय। वो चला जाएगा और आप घर में बैठ जाएंगे, मला नहीं चांगलं वाटणार। बाबा म्हणता है आप घर में बैठे हो, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आप ब्रह्मा के, श्री कृष्ण के साथ में आपने जन्म लेना चाहिए नीचे। इतनी सुंदर दुनिया, नया घर, नई दुनिया, उसका आनंद लो आप नीचे जाके। तो इसलिए वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, ब्रह्मा ने जैसी तैयारी की। तो ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा। राजयोगी होना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो, राजयोग या प्रजा योग। चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो, राजयोगी हो। तो ये राजयोग सीख रहे हैं हम राजा बनने के लिए। दूसरों को भी हमको राजा बनाना है, दूसरों को भी हमको, हम ऐसा नहीं कि जिसको संदेश दे रहे हैं, जो मुरली सुन रहे हैं वो प्रजा बन जाएंगे और हम राजा बन जाएंगे। हमको सबको राजा बनाना है, राजा बनाने के लिए ही पढ़ाई है। बाकी जो वो संदेश सुनेंगे सिर्फ, कुछ करेंगे नहीं, तो वो प्रजा में आ जाएंगे, वो प्रजा बननी है सारी। लेकिन हमको पुरुषार्थ ही ऐसा करना है, हम भी राजा बने और हमारे साथ वाले भी राजा बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं आप राजयोगी हो तो सभी को बाप की, आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। तो बाबा कह रहे मैं कोई सिर्फ महारथियों का थोड़ी हूँ, मैं सबका बाबा हूँ। और हमको हर एक को नशा होना चाहिए, वो मेरा बाबा है। वो मेरा, हर एक नशे से कह सकता है, इतना वो सबका मेरा है, सबका अपना, हर एक नशे से कह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े हैं और उनका बाबा है और मेरा बाबा नहीं है। बाबा हर एक की सुनता है, बाबा हर एक का है, चाहे लास्ट नंबर वाला भी है, बाबा का उस बच्चे से भी प्यार है। इसलिए बहुत नशे से हमको कहना है मेरा बाबा है, सिर्फ महारथियों का नहीं, सिर्फ दादियों का नहीं, सिर्फ वरिष्ठ भाइयों का नहीं, वो मेरा बाबा है, ऐसा हक्क ठेवायचा त्याच्यावरती। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा, तेरे में समा लो, मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है, मेरा और तेरा कितना फर्क है, मैं और ते, एका अक्षराचा फरक, तो एक शब्द का फर्क है। तो पक्का है ना मेरा बाबा, पक्का है कितना परसेंट? 100%, 100 और 1। और बाबा कह रहा है 101%। तो अंगुली उठाओ, जो 101 कहते हैं वो उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा,
चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी प्रतिज्ञा का प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो, और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो बाबा ने भी गिफ्ट स्वीकार की, हमने भी बाबा से गिफ्ट लेनी है। इसके लिए हमको दृढ़ पुरुषार्थ करना है, दृढ़ संकल्प करना है। वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभव से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ती रहती उतनी प्रवृत्ती श्रेष्ठ और स्टेज उंची रहती आहे। तर बाबा म्हणते पाहुणे बनून राहा. पाहुण्यांचं ज्या घरामध्ये पाहुणा म्हणून गेलेला आहे त्या घरामध्ये मोह नाही राहत. कोणी हॉटेलमध्ये गेलेला आहे, कोण हॉटेलमध्ये राहतोय पाहुणा बनून, त्याला माहिती आहे सोडून जायचं आहे आपल्याला, हमारा नहीं है ये. तो ऐसे ही हमको भी, हम जहाँ भी रहते हैं, हमारा जहाँ भी कर्म क्षेत्र पर पार्ट है, समझना मैं मेहमान हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है. तर बाबा मध्ये अशी ज्याची वृत्ती राहील, जो पाहुणा समजेल स्वतःला, त्याची वृत्ती आणि प्रवृत्ती श्रेष्ठ राहील आणि स्टेज सदा हाई लेवलची राहील. उड़ता रहेगा, वो हल्का रहेगा, क्योंकि अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं वो नीचे. स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है. स्वभाव को निर्मल बना दो मतलब व्यर्थ को खत्म कर दो, व्यर्थ को खत्म कर दो. स्वभाव निर्मल मतलब कुछ व्यर्थ नहीं चल रहा है हमारे में, विकारों का भी व्यर्थ नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, भूतकाल का नहीं, किसी के पार्ट का नहीं. निर्मल, जितना हम निर्मल रहेंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, हर कदम में सफलता. अव्यक्त इशारे, दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रह, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं. अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ. छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घोड़ेसवार हो, सभी एकमत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे. तो एकमत होके एक दूसरे का सहयोगी बनना है. जैसे बाबा ने कल भी कहा था कि आपको व्यर्थ को समाप्त करना है तो एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाओ और व्यर्थ को समाप्त करो. क्लास, बाबांनी सांगितलं क्लास तुमचा पहिला नंबर येईल हे बघा. बाबा म्हणजे जो आगे नंबर लेगा, जिस क्लास में आने वाले सब आगे बढ़ेंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, बाबा स्पेशल गिफ्ट देगा. बाबा की तरफ से बाबा ने कहा मैं बताऊंगा नहीं, स्पेशल गिफ्ट मिलेगी. तो हमारे इस क्लास तपस्या भवन में आने वाले जो बाबा के बच्चे, हमको पक्का करना है कि हम बाबा को करके दिखाएंगे, व्यर्थ से मुक्त होकर दिखाएंगे और उसके लिए एक दूसरे में उमंग उत्साह भरेंगे. किसी का भी व्यर्थ चलता